यार, आज है 18 सितंबर 2025 और आखिरकार वो फिल्म आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूं ओमनिसेंट रीडर द प्रोफेसी की। जब से इसका ट्रेलर आया था ना, दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, आखिर ये है क्या? एक लड़डी का जिसे फ्यूचर पता है, एक नॉवेल जो सच हो गया। ये फिल्म एक अनोखी दुनिया में ले जाती है जहां एक आम सा लड़का किम डोगजा अचानक से हीरो बन जाता है। पर इसकी सुपर पावर लेजर, आंखें या उड़ने की शक्ति नहीं है। उसकी ताकत है ज्ञान, एक वेब नॉवेल का ज्ञान जिसे उसके अलावा किसी ने पूरा नहीं पढ़ा। और अब वही नॉवेल दुनिया की सच्चाई बन चुकी है। कहानी शुरू होती है एक आम ऑफिस वर्कर किम डोगजा के साथ। लाइफ बिल्कुल फ्लैट। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ। उसका साथी था एक वेब नॉवेल 3 Ways to Survive in a Ruined World। भाई ने इस नॉवेल को 10 साल फॉलो किया था। जब सबने पढ़ना छोड़ दिया, ये अकेला बंदा एंड तक टिका रहा। जिस दिन नॉवेल का आखिरी चैप्टर पब्लिश हुआ, उसकी बोरिंग जिंदगी का भी आखिरी दिन था। अचानक उसकी दुनिया बदल जाती है। नॉवेल का राइटर उसे एक स्पेशल गिफ्ट भेजता है। तो कहानी की असली शुरुआत होती है एक सबवे ट्रेन में। किम डोगजा ऑफिस से घर जा रहा है, अपनी फोन स्क्रीन में घुसा हुआ। नॉवेल का आखिरी चैप्टर पियाच रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आसपास लोग हैं, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई सो रहा है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है, लाइट्स बंद हो जाती है और एक अजीब सी आवाज आती है। एक छोटा सा फ्लफी हॉर्न्ड क्रीचर डॉकेबी हवा में प्रकट होता है। हेलो प्यारे इंसानों, आपका फ्री सर्विस अब खत्म हो चुका है। अब से आपकी जिंदगी एक पेड चैनल है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई प्रैंक है, लेकिन डोगजा को पता है कि ये प्रैंक नहीं है। ये नॉवेल का पहला सीन है, पहला सिनारियो शुरू। डोकेबी एक मिशन देता है, एक या एक से ज्यादा जीव को मारो, जो फेल होगा वो मर जाएगा। ट्रेन का माहौल पल भर में बदल जाता है। डर और कंफ्यूजन। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। डोगजा सोचता है एक और तरीका मुमकिन है। वो शांत रहता है और मौके का इंतजार करता है। उसे पता है ट्रेन में एक और खास इंसान है, यू जूंग हयुक, नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट, एक रिग्रेसर। मरने के बाद जिंदगी दोबारा, यादों के साथ। ये उसका तीसरा जीवन है। पहले 2 बार फेल हो चुका, इसलिए वो रूथलेस और प्रैक्टिकल है। इंसानियत पर भरोसा नहीं। जैसे ही सिनारियो शुरू होता है, वो लोगों को मारने लगता है। डोगजा देखकर समझ जाता है, अगर उसने कुछ नहीं किया, बहुत लोग मरेंगे। डोगजा फैसला करता है कि वो सिर्फ रीडर नहीं रहेगा, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। उसे पता है जीव लिखा है, इंसान नहीं। वो ट्रेन के कोने में जाता है, एक बॉक्स खोलता है जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं। वो इंसेक्ट्स को मार देता है। मिशन पूरा, बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। कुछ और लोग भी उसकी तरह करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम खत्म होता है। जिन्होंने मिशन पूरा नहीं किया, उनके सिर फट जाते हैं। ट्रेन खून से लथपथ हो जाती है। यह सीन फिल्म का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। हर गलती की सजा मौत है। सबवे के उस खूनी मंजर से बचने के बाद किम डोगजा अकेला नहीं रहता। उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आती है आयु संगाह, डोगजा की ऑफिस कलीग जो उसी ट्रेन में थी। फिर है लीगिलियंग, एक छोटा बच्चा जो डोगजा में एक बड़े भाई को देखता है। इस नई दुनिया का सबसे अजीब पहलू है कॉन्स्टलेशंस का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्स्टलेशंस क्या हैं? ये बेसिकली देवी देवता, हिस्टोरिकल फिगर्स और मिथ्स के कैरेक्टर्स हैं। देवी देवता, हिस्टोरिकल फिगर्स, मिथ्स के कैरेक्टर्स जैसे हरक्यूलिस, सन वुकोंग, ओडिन। वो इंसानों के इस सर्वाइवल गेम को देख रहे हैं, बिल्कुल एक रियलिटी शो की तरह। वो डॉकेबीज के जरिए इस शो को स्ट्रीम करते हैं और अपनी पसंदीदा इनकारनेशंस यानी इंसानों को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट कॉइन्स के रूप में मिलता है या फिर पावर्स के रूप में। जितना एंटरटेनिंग तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा, उतने ज्यादा कॉन्स्टलेशंस तुम्हें पसंद करेंगे। किम डोगजा इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता है। वो समझता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है, उसे कॉन्स्टलेशंस का सपोर्ट चाहिए। वो जानबूझकर ड्रामेटिक और एंटरटेनिंग काम करता है। वो ऐसी बातें बोलता है जो कॉन्स्टलेशंस को प्रोवोक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक पावरफुल कॉन्स्टलेशन को चैलेंज कर देता है या फिर एक ऐसे कैरेक्टर को बचाता है जिसे मरना चाहिए था। कॉन्स्टलेशंस में से कुछ उससे नफरत करते हैं और कुछ उसके फैन बन जाते हैं। उनमें से कुछ उसे डीमन किंग ONF सेल्वेशन का टाइटल देते हैं। फिल्म के मिड पॉइंट के आसपास कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है।
डोगजा और उसकी टीम एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जिसके बारे में नॉवेल में भी साफ साफ नहीं लिखा था। इसे हिडन सिनारियो कहते हैं। ये सिनारियोज नॉर्मल मिशन से ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें अक्सर कोई ना कोई ट्विस्ट होता है। इस बार का मिशन है एब्सोल्यूट थ्रोन पर कब्जा करना। सियोल के सेंटर में एक सिंहासन प्रकट होता है। जो भी उस पर बैठेगा उसे सियोल का रूलर मान लिया जाएगा। उसे बेइंतहा पावर, रिसोर्सेज मिलेंगे। शहर के सारे पावरफुल ग्रुप्स थ्रोन के लिए लड़ीने लगते हैं। डोगजा जानता है कि ये एक ट्रैप है। नॉवेल में लिखा था कि जो भी इस थ्रोन पर बैठेगा वो अकेला हो जाएगा। वो अपने सारे साथी खो देगा और उसे सबसे नफरत मिलेगी। लेकिन थ्रोन का लालच इतना बढ़ा है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यू जूंगह्युक भी थ्रोन हासिल करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि रूलर बनकर वो सबको कंट्रोल कर सकता है और दुनिया को बेहतर तरीके से बचा सकता है। डोगजा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जूंगह्युक उसकी एक नहीं सुनता। एक भयंकर लड़ाई होती है, फिल्म के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस में से एक। डोगजा लड़ाई में जूंगह्युक को हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो एक प्लान बनाता है, सबके सामने विलेन बनने का नाटक करता है और कहता है कि वो थ्रोन खुद के लिए चाहता है। वो अपने ही दोस्तों से लड़ता है, जंग ही वॉन। वो अपने ही दोस्तों से लड़ता है, ली ह्यून संग। दोस्तों को लगता है डोगजा पावर के नशे में अंधा हो गया है। वो उससे नफरत करने लगते हैं। आखिर में डोगजा सबको धोखा देकर थ्रोन पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है रूल एक्टिवेट होता है, द किंग मस्ट बी लोनली। डोगजा सबसे दूर कर दिया जाता है। लेकिन ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। वो जानता था अगर जूंगह्युक या कोई और बैठा तो वो इस अकेलेपन को सह नहीं पाता और टूट जाता। डोगजा ने सैक्रिफाइस लिया ताकि टीम एक साथ रहे और यू जूंगह्युक आगे बढ़े। थ्रोन पर बैठकर वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने दोस्तों को समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उन्हें आगे के मिशंस के लिए गाइड करता है। ये फिल्म का बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। ये दिखाता है डोगजा की हीरो बनने के लिए कितनी बड़ेढ़ी कीमत चुकाता है। थ्रोन पर बैठने के बाद किम डोगजा डीमन किंग ONF सेल्वेशन के रूप में पूरी तरह से बदनाम हो जाता है। हर कोई उससे नफरत करता है, उसकी अपनी टीम भी उससे दूर हो जाती है। लेकिन डोगजा इस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब यू जूंगह्युक और उसकी टीम को पता चलता है एक और बड़ा राज छुपा है। उन्हें एक फाइनल सिनारियो का सामना करना पड़ता है। ये सिनारियो जीतने के लिए उन्हें उस हस्ती को ढूंढना है। इस हस्ती का नाम है द ओल्डेस्ट ड्रीम। जब तक ये ओल्डेस्ट ड्रीम जाग नहीं जाता तब तक ये सिनारियोज चलते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर ये ओल्डेस्ट ड्रीम है कौन? कहां मिलेगा वो? यू जूंगह्युक जो 3 बार ये जिंदगी जी चुका है, उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन ये राज उसके लिए भी नया है। इस दौरान किम डोगजा जो अभी भी थ्रोन पर कैद है, अपने ज्ञान का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करता है। उसने नॉवेल को हजारों बार पढ़ा था, उसके हर एक शब्द को जानता था। वो धीरे धीरे सारे क्लूज को जोड़ता है और फिर उसे वो सच पता चलता है जो नॉवेल में भी कभी साफ साफ नहीं बताया गया था। सच ये है कि द ओल्डेस्ट ड्रीम कोई और नहीं बल्कि किम डोगजा खुद है। लेकिन वो अभी का डोगजा नहीं, वो एक बहुत ही यंग छोटा किम डोगजा है जो एक हॉस्पिटल में कोमा में पीड़िता है। बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी जिंदगी में बहुत दुख था। उस दुख से बचने के लिए उसने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई, 3 ways to survive in a ruined world। उसने अपने आइडियल हीरो यू जूंगह्युक को बनाया। तो अब आखिरी फैसला उन कैरेक्टर्स को लेना है, क्या वो अपने क्रिएटर को जगाकर खुद को मिटा देंगे या फिर उसे सोते रहने देंगे ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। यू जूंगह्युक उस छोटे बच्चे को देखता है, उस बच्चे को जिसने उसे बनाया, जिसने उसे इतनी तकलीफ दी, लेकिन जिसने उसे एक मकसद भी दिया। एक पल के लिए वो रुकता है लेकिन फिर वो मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि एक कहानी का अंत होना भी जरूरी है। वो आगे बढ़ता है और उस छोटे डोगजा का हाथ पकड़ अटकता है। वो कहता है अब जागने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो ऐसा करता है, दुनिया सफेद रोशनी में गायब होने लगती है। सिनारियोज रुक जाते हैं, कॉन्स्टेलेशंस गायब हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ मिट जाए, एडल्ट किम डोगजा अपनी टीम से कहता है ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक कहानी तभी जिंदा रहती है जब उसे पढ़ने वाला हो, उसे याद रखने वाला हो। छोटा किम डोगजा अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब वो दुख नहीं है, उम्मीद है।
उसके सामने एक नॉवेल रखी है, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट यू जूंग हयुक यू संगा जंग हिवोन। वो सपने से बाहर आ गए हैं, वो अब असली दुनिया में है। इसका मतलब यह है कि कहानी ने अपने क्रिएटर को बचा लिया। जो कल्पना थी वो अब सच्चाई बन चुकी है। एंडिंग थोड़ी ही ओपन एंडेड है, जो सेकंड पार्ट के लिए दरवाजे खोल देती है। तो भाई, ये थी ओमनिसिएंट रीडर द प्रोफेसी की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये कहानी है। कहानियों की ताकत के बारे में ये बताती है कि कैसे स्टोरीज हमें जीने की वजह दे सकती है, हमें बचा सकती हैं। फिल्म का मैसेज सिंपल है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी ही और फिल्मों के डीप डाइव एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। मूवी मंच रैचडी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।